जैसे जैसे एमसीडी चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, क्षेत्रीय प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक कड़ी और बढ़ी जब वार्ड 70 के प्रत्याशी मनोज जिंदल ने अपने क्षेत्र में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया, जिसे संबोधित करने के लिए स्वयं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और इस बाइक रैली में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साथ ही एक जय घोष के नारे के साथ में ये रैली अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। ये काफ़िला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, संख्या बढ़ती जा रही थी और हज़ारों की संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर इस रैली को संबोधित कर रहे थे और इसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। जब हमारे संवाददाताओं ने इस रैली का मुआयना किया तो देखा कि संख्या बढ़ती जा रही है और सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में मोटरसाइकिलें और स्कूटियाँ इस रैली में बढ़ रही थीं। और कार्यकर्ताओं में भी कमाल का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा था और ये एक मिसाल कायम होती जा रही है। दर्ज करेगी और निगम में फिर देश को और यहाँ की जनता को सेवाएं देंगे। अरविंद केजरीवाल 20 सीट दे रहे। केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी कहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सब सीटों पर जमानत जब्त हुई। यूपी की 403 सीटों में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई। उत्तराखंड में जमानतें जब्त हुई। ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों ने सिरे से नकारा है आम आदमी पार्टी को और हिमाचल में भी उनकी दुकान को बंद करके वापस भेज दिया है। अब दिल्ली की बारी है कमल खिलने की तैयारी। विस्तार की बजाय ठेकों के विस्तार पे काम करे, ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी जहां स्वास्थ्य मंत्री जेल में पड़ा हो और मसाज करवा रहा हो लेकिन फिर भी इस्तीफा न देता हो। ये भ्रष्ट तो है ही, बेशर्म सरकार भी अगर देखी जाए तो केजरीवाल जी की सरकार है। और दिल्ली के लोग अब इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, जैसे दिल्ली के लोग पोल्यूशन से मुक्ति पाना चाहते हैं, प्रदूषण से मुक्ति भी यानी कि आम आदमी पार्टी से मुक्ति पाना चाहते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पार्कों का विस्तार हो या पार्कों के ओपन जिम लगवाने की बात हो, दिल्ली के विकास के लिए जो काम किया है और अब तो नए आयाम स्थापित करेंगे जहां एक और बहुत सारे घर वालों को जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी वहां पर उनको अवसर दिया गया। 60 लाख लोगों को उसका लाभ मिला है। वहीं पर अब जो हाइट है 15 मीटर के लिए 17.5 मीटर करने का भी दे दिया है। और जो हाउस टैक्स है, जो 50 मीटर के जो घर हैं उनको भी जो माफ़ किया है, ये अपने आप में दिखाता है कि गरीब जनता के लिए सहायता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। जहाँ झुकी वही मकान, यानी कि गरीब व्यक्ति को भी पक्का मकान भारतीय जनता पार्टी लगातार रैली कर रहे हैं। क्या आप ये जनता को देखकर कह सकते हैं कि लोग समर्थन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी को निगम की जिम्मेदारी देंगे ताकि दिल्ली का विकास हो सके, दिल्ली सुधर सके, दिल्ली का और जो प्रदूषण है उससे मुक्ति दिलाने के लिए भी आगे काम किया जाए। कारनामे ही आम आदमी पार्टी के ऐसे हैं कि शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में फंसा है, स्वास्थ्य मंत्री जेलों में मसाज करवा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री जेल मंत्री होने के बावजूद 6 महीने से जेल में लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। इससे बड़ी बेशर्मी और घोटाले की बात क्या होगी। 5 स्टार का खाना जेलों में मिलता है, मसाज जेल में होती है। ये अरविंद केजरीवाल बनाना चाहते थे दिल्ली को, जो कहते थे मैं लंदन और सिंगापुर बनाऊंगा, जेल में ही बना रहे हैं ताकि अपने नेता को उस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। समय यही है यारो, तुम अपनी सोच को बदलो, अपनी नहीं समाज की सोचो, यही धारणा कर लो।